हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शुभम जायसवाल। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं क्लास 10th की मैथ्स का कोर्स चालू करने वाला हूं, तो मैंने सोचा कि जब तक स्टूडियो का इंतज़ाम होता है तब तक क्यों ना एक आध क्लास कर ली जाए, क्यों समय को वेस्ट किया जाए। तो मैंने अब क्लास 10 की बुक को देखा, उसमें मैंने देखा कि मैंने पिछले साल कोचिंग भी पढ़ाई है, तो उसमें मैंने देखा है कि बच्चे ज्योमेट्री में अक्सर डरते रहते हैं, ज्योमेट्री में उनको बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले क्यों ना ज्योमेट्री से ही शुरुआत की जाए। तो मैंने ज्योमेट्री का एक टॉपिक जो क्या है, सर्कल है, इसको लिया है। अब मैं इससे स्टार्ट करने जा रहा हूँ कोर्स। तो बच्चों, पहले मैं बता दूँ कि ये जो आज की क्लास है ये आपके सर्कल की वो इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें आपको बताया जाएगा कि सर्कल होता क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे कि कोई भी एक कांस्टेंट पॉइंट हो और उससे इक्वल डिस्टेंस पर खूब सारे पॉइंट ऐसे बना लिए जाएं जो कि इस पॉइंट से बराबर की दूरी पर हो, और फिर उस सारे पॉइंट को मिला दिया जाए। तो इस सारे पॉइंट को मिलाने पर हमें क्या मिलता है, सर्कल मिलता है। ठीक, तो ये वाला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे इस सर्कल का सेंटर। और इस सेंटर से इस लाइन की जो डिस्टेंस होगी वो हर जगह क्या होगी, बराबर होगी। और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। ये सब आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आप लोगों को। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो हमारा इम्पोर्टेंट है, जो हमें चैप्टर 10 में पढ़ना है। तो चैप्टर 10 में हम लोग को क्या पढ़ना है, चैप्टर 10 में हम लोग को पहले पढ़ना है टेंजेंट, और दूसरा क्या है, दूसरा पढ़ना है सीकेंट। मैं आप लोग को बता दूं ये जो क्लास होगी ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगी, तो इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, और सीकेंट का मतलब होता है छेदक रेखा। ये सीकेंट का मतलब होता है छेदक रेखा, सर्कल का मतलब होता है वृत्त। ठीक है, तो हम चलते हैं, देखते हैं पहले कि टेंजेंट क्या होता है। तो हम टेंजेंट से शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको टेंजेंट बता दूं होता क्या है। टेंजेंट वह एक लाइन होती है जो किसी भी सर्कल को, टेंजेंट वह लाइन होती है जो किसी भी सर्कल को उसके एक पॉइंट से होकर पास होती है। यानी ये कोई भी टेंजेंट किसी भी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। जैसे कि ये जैसे ये सर्कल, ये टेंजेंट लाइन इस सर्कल को इस पॉइंट पर टच कर रही है, तो इसी टचिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। और दूसरी खास बात मैं ये बता दूं कि कोई भी टेंजेंट किसी भी सर्कल को केवल और केवल एक बिंदु पर टच करती है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि कोई भी टेंजेंट लाइन किसी भी सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करती है, और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, और हिंदी में उसी को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब दूसरा सवाल इससे क्या बनेगा कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि एक सर्कल है, इसमें आपने ऐसे टेंजेंट खींच दिया, ये गलत हो गया, हमने ये देखिए, फिर से ही काट दो। ये देखिए, ये टच करके निकल गया, ये हमने यहाँ बनाया, ये यहाँ पर टच करके निकल गया।
ये हमने बनाया टच करके। तो हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी एक सर्कल पर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं, लेकिन को कितनी भी आप टेंजेंट खींचेंगे वो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच करेगी। यही इसका मेन पॉइंट है टेंजेंट का। तो बच्चों अब हम लोग अपना अगला टॉपिक लेते हैं। जैसे कि आप लोग टेंजेंट पढ़ चुके हैं, तो अब अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, सीकेंट। अगला टॉपिक है हमारा सीकेंट। सीकेंट मतलब क्या होता है, छेदक रेखा। पहले हम एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। जैसे हम लोग अभी टेंजेंट में हमने क्या देखा कि लाइन जो थी, टेंजेंट लाइन जो थी वो सर्कल को बाहर टच करके चली जा रही थी, लेकिन सीकेंट में क्या होता है, देखिए सीकेंट में कोई भी लाइन होगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीकेंट होता क्या है। सीकेंट वो लाइन होती है जो किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती है, यानी 2 पॉइंट पर काटती है। तो वो लाइन कैसे बनेगी आप लोग खुद सोचिए। वो लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। देखिए ये यहाँ भी कट कर रही है और यहाँ भी कट कर रही है। तो कोई भी ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को 2 बार कट करती है, तो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। और उसको हिंदी में क्या कहते हैं, छेदक रेखा उसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग ने टेंजेंट और सीकेंट पढ़ लिया है कि वो क्या होता है। अब हम देखेंगे कि टेंजेंट की जो आगे की जो प्रॉपर्टी होती है वो हम पढ़ेंगे। तो टेंजेंट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो आप लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए, और आने वाले आगे अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया सेंटर, सेंटर मान लेते हैं O। ठीक है, अब हमने देखा, मान लो कि हमने एक इस पर टेंजेंट लाइन खींच ली। थोड़ा फिगर सही नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए भी मतलब मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये एक टेंजेंट थी जो इस सर्कल को यहाँ पर टच कर रही है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी किसी भी सर्कल पे उसके सेंटर से उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया जाता है, टेंजेंट सर्कल को यहाँ टच कर रही है तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ बन रहा है। तो हम कभी भी सेंटर को उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाते हैं तो यहाँ पे ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सबको जाननी चाहिए। ठीक है, तो अब ये सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है, तो ये भी मैं बताऊंगा कि ये 90 डिग्री क्यों होता है। ठीक है, तो पहली बात ये आप लोग ध्यान रखिए, ये दिमाग में रख लीजिए कि जब भी किसी सर्कल के सेंटर से उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया जाएगा तो वो ऑलवेज कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। या तो इसे, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ये एक आपकी एक टेंजेंट लाइन है। ठीक है, इस टेंजेंट लाइन का नाम मैंने क्या रख लिया, मैंने रख लिया ए और बी। ए और बी एक टेंजेंट लाइन है और इसका जो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको मैं मान लेता हूँ, इस पॉइंट का क्या नाम है, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, एक्स मान लिया मैंने। अब हम चलिए एक चीज मैं पहले आपको बता दूं कि किसी भी चीज से, मान लीजिए कोई 2 लाइन है, इन दोनों के बीच का अगर मिनिमम डिस्टेंस हमको निकालना होगा तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर लाइन ये जो होती है किसी भी 2 चीज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम इसमें करेंगे।
किसी भी दो लाइन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है, और इस लाइन को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, मान लिया इसका नाम क्या है, P है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि O को P से मिला देते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग को पहले से पता है कि किसी भी पॉइंट से सर्कल पर कहीं भी मिलाया जाए तो हर जगह की डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये यहाँ से यहाँ तक ये, और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों तो आपस में बराबर होगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी OP लाइन होगी वो OX लाइन से क्या होगी, बड़ी होगी। क्या होगी, OP लाइन, ये जो OP लाइन पूरी बन रही है वो OX यानी जो रेडियस है उससे क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। अगर हम इसी तरह इस पूरी लाइन में इस पॉइंट को छोड़कर कहीं भी कोई भी पॉइंट अगर हम रखना चाहें, मान लो O से यहाँ मिलाते हैं, O से यहाँ मिलाते हैं, इस लाइन को छोड़कर, तो कहीं भी हम जब मिलाते हैं तो वो लाइन हमारी OX लाइन से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए इसी बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो OX लाइन है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है। तो जैसे मैंने बताया था किसी भी दो पॉइंट के बीच के मिनिमम जो डिस्टेंस होता है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि OX लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। तो इसी तरह हम ये बता सकते हैं कि किसी भी सर्कल के सेंटर पॉइंट को अगर हम किसी भी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उसको मिलाते हैं तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर एक बार में किसी को ना समझ में आए तो ये वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए। हाँ, तो बच्चों आप लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। आपने पहले पढ़ा कि टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, फिर आपने देखा कि टेंजेंट के कैसे रेडियस को मिलाने पर उसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कैसे 90 डिग्री बनाता है। तो एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आपने टेंजेंट में क्या पढ़ा कि किसी भी सर्कल को एक टेंजेंट लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके जाती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, हिंदी में उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। और इसी का इनवर्स अगर हम देखें, अगर हम आपसे पूछें कि एक सर्कल ले लीजिए, मान लीजिए कि एक सर्कल है, इसके कोई भी एक पॉइंट बना दीजिए। अब इसमें पूछ लिया जाए कि इस सर्कल के इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट लाइन जाएगी, तो इसका भी आंसर वही होगा कि किसी भी एक सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट लाइन जाएगी। और इसी में दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि किसी भी एक सर्कल से टोटल कितनी टेंजेंट लाइन जा सकती है, तो उसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। एक सर्कल से टोटल इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन जा सकती है, जो कि मैंने आपको ऐसे फिगर में ऐसे दिखाया था। ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने सीकेंट लाइन आपको बताई थी। सीकेंट लाइन क्या होती है, तो सीकेंट लाइन आपको मैंने बताया कि जैसे मान लो एक सर्कल है तो कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को दो जगह कट करती हो तो उस लाइन को क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। और तीसरी बात मैंने क्या बताई, तीसरी बात मैंने ये बताई कि कोई भी सर्कल हो, अगर उसमें कोई भी, मान लो यहाँ पे, मान लो कि ये एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट लाइन है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आपका क्या है, सेंटर है। सेंटर से जब आप इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा ऑलवेज। ठीक है, ये तीन बातें आपने सीखी। आप इसकी मदद से, जो मैंने पढ़ाया है इसकी मदद से आप अपने 10.1 जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर फिर भी नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, तो फिर मैं उसका सोल्यूशन लेकर आऊँगा। वैसे भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन करवाऊँगा। एक दो क्वेश्चन उसमें टफ हैं जो करवाने लायक हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस वीडियो का फ़ायदा वो लोग भी उठा सकें। थैंक यू।